बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। तारीख़ी इस्लाम में कुछ हस्तियां ऐसी है जिनका नाम सुनते ही दिल में एहतिराम और जज्बात का समंदर उबाल पड़ता है। वो हस्ती जो रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई भी है और दामाद भी। वो जिन्हें दुनिया शेरी खुदा, मौलाई कायनात और बाबुल इल्म का दरवाज़ा के नाम से जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब की। आज हम आपको उनकी जिंदगी का जंगो जदल का कोई वाकिया नहीं सुनाएंगे। आज का वाकिया मैदानी जंग का नहीं बल्कि दिल की दुनिया का है। एक ऐसा वाकिया जिसने जमीन पर इंसानियत की मिसाल कायम की और आसमान पर फरिश्तों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है उस लम्हे की जब बंदगी और सखावत एक साथ जामा हो गए। वक्त था जोहर की नमाज का, मकम था मदीना मुनाव्वरह और जगह थी जन्नत का टुकड़ा मस्जिद नबवी। माहौल में एक अजीब सा सुकून था। मुसलमान अपने रब के हुजूर सर झुकाए खड़े थे। हजरत अली भी नमाज में मशगूल थे। आप जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो दुनिया उमफिहा से बेगना हो जाते थे। उनका खुशू और खुजू ऐसा होता था कि गोया वो खुद अल्लाह को देख रहे हो। उनके गर्द क्या हो रहा है उन्हें इसकी खबर तक ना होती थी। ऐसे पुरसुकून माहौल में मस्जिद के दरवाजे पर एक सायल मांगने वाला गरीब शख्स आकार खड़ा होता है। वो सायल बहुत मजबूर लग रहा था। उसके कपड़े फाटे ह्यूदा, चेहरे पर भूख और परेशानी के आसार थे। उसने मस्जिद में मौजूद नमाजियों को देखा। हर कोई अपने रब से राजोनियाज में मासरूफ था। कोई रुकू में था, कोई सजदे में। सायल ने आवाज दी, आए अल्लाह के बंदो, मैं एक गरीब और मुहताज हूँ। कोई है जो अल्लाह की राह में मेरी मदद करे। लेकिन सब नमाज में थे। किसी की तरफ से कोई जवाब ना आया। सायल मायूस होने लगा। उसका दिल टूटने लगा। उसने सोचा शायद आज अल्लाह के घर से भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। उसने आसमां की तरफ देखा और शिकवा करने ही वाला था कि हजरत अली उस वक्त हालती रुकू में थे। आप नमाज में जरूर थे, लेकिन आपका दिल जाग रहा था। आपने उस गरीब की पुकार सुन ली। आप अल्लाह की इबादत में भी थे और मखलूक की खिदमत के जज्बे से भी सरशार थे। शेरी खुदा ने रुकू में झुके झुके ही अपने दये हाथ राइट हैंड की तरफ इशारा किया। आपकी छोटी उंगली में एक अंगूठी थी। आपने खामोशी से उस सायल को इशारा किया कि वो अंगूठी निकाल ले। वो सायल आगे बढ़ा और उसने मौला अली के हाथ से वो अंगूठी निकाल ली। हजरत अली ने अपनी नमाज नहीं तोड़ी, ना ही कोई बात की, बस खामोशी से अपना सब कुछ लुटा दिया। ये वो लम्हा था जब इबादत और खिदमत एक हो गई। दोस्तों, जमीन पर ये अमल इतना खामोशी से हुआ कि किसी को खबर ना हुई सिवाय उस सायल के। लेकिन अर्श वाले को ये अदा इतनी पसंद आई कि आसमान हरकत में आ गया। अभी नमाज खत्म भी नहीं हुई थी कि हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हो गए। और अल्लाह ने हजरत अली की इस शान में कुरान की ये आयत नाजिल फरमा दी। कुरान, तुम्हारा दोस्त तो बस अल्लाह है और उसका रसूल है, और वो ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, इस हाल में कि वो रुकू करने वाले होते हैं। जब नबी करीम ने नमाज के बाद ये माजरा सुना और ये आयत सुनाई तो सहाबा करम में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई हजरत अली को मुबारकबाद दीन लगा। इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है? यही कि असल इबादत सिर्फ माथा टेकना नहीं है, बल्कि अल्लाह की मखलूक के काम आना भी है। हजरत अली ने सिखाया कि इंसान किसी भी हाल में हो, यहाँ तक कि नमाज में भी, अगर कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो उसका ख्याल रखना चाहिए।
अल्लाह हम सबको मौला अली के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी सखी बनाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आईएसी लाइक ज़रूर करें और सदका जारिया समझकर शेयर करें। नेक्स्ट ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो करें। जज़ाकल्लाह खैर।